नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी, पर मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर आई हूँ और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है, वो पहले दिन से ये वक्फ बिल, ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सेलेक्ट कमेटी में गया है, वहाँ पे हमारे जो नदीमुल हक और कल्याण बनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर इनकी अपोजिशन किया है। और हमारे पहले नासिर भाई भी कह रहा था, नासिर भाई के वर्ड्स में मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये आप सब समझ गए हैं, देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान है, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद, उनके एरियाज, उनके हॉल्स, Muslims have given for the community. And this is something, this is sacred in law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is, इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और ये नॉन मुस्लिम्स ले रहे हैं, हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री है, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डाल देगा। I don't understand this. I don't understand this. हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारा आधा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोवाइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कई मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाके ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले। जिस प्रोफेशन है, यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये चुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते, और क्या समझते। और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग person in this country has to stand up. Every right thinking country is to stand up. ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ।
ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में राम कैसे जीत गए भाई? कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमानों के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में। सांबल में क्या कर, ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या इनको डिसएनफ्रेंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। या हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ, we are all there with you. ये जो बिल है, ये कम जब भी आएगा ये हम we will try our utmost not to let this pass. Thank you very much. ज़्यादा बोल दिया मैंने. Thank you.